Hello bachcho, let's see this question. The long straight wire in figure A carries a constant current I. A metal bar of length L is moving at constant velocity V as shown in figure. Point A is the distance D from the wire. So we have to calculate the EMF induced in the bar, which point A or B is at higher potential. If the bar is replaced by a rectangular wire loop of resistance R, what is the magnitude of current induced in the loop? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज यू कैन सी इन द फिगर ए, जिसमें कि कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है. ओके ठीक है. एक मेटल बार ऑफ लेंथ एल भी गिवन है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है. ये हमारा ए बी जो है मेटल बार है, ये हमारा ए बी मेटल बार कांस्टेंट वेलोसिटी बी के साथ मूव कर रहे हैं. इसमें हमारा कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा. तो हमें क्या कैलकुलेट करना, बार में जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड. ए पॉइंट बी पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है. फिर उसके बाद इस बार को एक रेक्टेंगुलर वायर से रिप्लेस कर दिया गया. ये हमारा एक रेक्टेंगुलर वायर, इस बार को ए बी बार को रेक्टेंगुलर वायर से रिप्लेस कर दिया गया. इसका रेजिस्टेंस आर है इस वायर लूप का. तो हमें फाइंड आउट करना कि करंट कितना इंड्यूस्ड हुआ होगा इस रेक्टेंगुलर वायर लूप में. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होगा. सबसे पहले तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. अगर हम लोग इसको x डिस्टेंस पर लेते हैं, जो इस करंट जिसमें फ्लो कर रहा है उससे x डिस्टेंस पर, ये हमारा x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट अगर लेंगे तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x. ओके. और हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू डी एक्स. तो अगर हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला को पुट कर दे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वेलोसिटी v हमारा गिवन है dx d. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ही जाके हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड आउट होगा. तो ये जो d है इसको आप इंटीग्रेट करो, इधर म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई को एक साइड रखो और dx अपॉन x को इंटीग्रेट करो फ्रॉम ओके. हमें इंटीग्रेट करो तो ये हमारा क्या होगा, e इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग L प्लस डी अपॉन डी. तो ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होगा, जो कि पार्ट ए का आंसर यही होगा. अब हमें क्या बताना कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है. अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, इसमें अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो उससे पता चलेगा आपको, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा पॉइंट ए है वो हायर पोटेंशियल पर है देन पॉइंट बी. किस चीज का ऑर्डर है, ये पोटेंशियल का ऑर्डर है. मींस पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर है देन पॉइंट बी. तो हमारा बी का आंसर ये हो जाएगा. ओके, ए बी कंप्लीटेड. पॉइंट सी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा गया, रिप्लेस कर दिया गया. ओके ठीक है. तो जब आप इसको रिप्लेस करते हो तो आप देखोगे कि जो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कुछ नहीं आ रहा. मतलब लूप के थ्रू जितना पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रहा था, अभी भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के थ्रू फ्लो हो रहा है. तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो किसी भी तरीके का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब ईएमएफ नहीं इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा. यानी कि डेल फाई जीरो है तो डेल ई भी जीरो होगा, डेल आई भी यानी कि करंट इंड्यूस्ड भी जीरो होगा. सो द आंसर ऑफ पार्ट सी इज जीरो. आंसर ऑफ पार्ट वन इज दिस इक्वेशन, एंड पार्ट बी का आंसर हमारा ये है. सो दिस इज आवर आंसर. ऑल द बेस्ट.